हालेलुया। तोरा पढ़ने की दुआ करेंगे शलोमी सुफियान के साथ मिलकर। तोरा पढ़ने की दुआ बरुख अता यहोवा एलोहीनो मेरा खालाम अशेर का रशानो बेमस्तावे बीसे मैनो लसो पिदावरे तोरा यहोशुआ मसीह के नाम से आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सबको शबात शलोम। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि हम खुदावंद के कलाम को दिन ब दिन सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस खिदमत में हमारी सबसे पहले जो टीम है, जो कि सोशल मीडिया टीम है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। खुदावंद की शुक्रगुजारी, उसकी तमजीद हो। उसमें पास्टर बोली नूर साहब हैं लाहौर से, पास्टर सुहेल गुलजार साहब फैसलाबाद से, वकार यूनस साहब हैं लाहौर से, और इसके अलावा भाई अकबर साहब हैं किला दिलदार सिंह से, और रोबन गोई साहब हैं हैदराबाद से, और कराची से हैं हमारे भाई पास्टर आसफ भट्टी साहब हैं, पास्टर आसफ बशीर साहब हैं, और भी बहुत सारे भाई हैं जो मिलकर सोशल मीडिया पर एक टीम की सूरत में खुदा का काम कर रहे हैं, ताकि जिसमें भाई तारक हंस साहब भी फैसलाबाद से शामिल हैं। सो इन सब के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ, और उन सब के लिए शुक्रगुजार हूँ जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और उसको कबूल करते हैं। और बहुत सारे नए दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है फेसबुक पर पिछले हफ्ते से ही, हम उनको भी वेलकम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो दूसरों के साथ खुदा का कलाम शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करने की सूरत में, और लोग कलाम तक पहुँचेंगे और खुदा के कलाम से शेर होकर नजात पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। सो आज का जो उन्वान है वो है जी कुल सुनो 2 बाब आयत नंबर 16 ता 17 की तफसीर। इसका हिस्सा अव्वल है। इसका हिस्सा अव्वल। आप सब जानते हैं कि जब मैं किसी फाइल पर ये लिखता हूँ कि हिस्सा अव्वल, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी इसका एक हिस्सा बाकी है, यहाँ और इसके हिस्से बनेंगे। ठीक है ना जी। तो आज हम इसको शुरू करेंगे और गहरे तरीके से इस आयत को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस आयत के मतलब इन 2 आयतों के मतलब कलीसिया के अंदर जो खादमुद्दीन हैं वो मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ खादम हजरात जो ये कहते हैं कि अब इस आयत के मुताबिक अब हम पर ईदें, सब्बत और नया चांद और खाने पीने का इम्तियाज़ लागू नहीं है। तो सबसे पहले बात शुरू करने से पहले हम इस हवाले को पढ़ते हैं, फिर इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। कोई भी भाई इस हवाले को बुलंद आवाज़ से पढ़ दे। बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सब्बत की बाबत कोई तुम पर अल्जाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीज़ों का साया है, मगर असल चीज़ें मसीह की हैं। आमीन आमीन हालेलुया। सो यहाँ हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं, मेरे पीछे इनको गिन लें। बस खाने पीने यानी खाने पीने का इम्तियाज 1, ईद यानी ईदें 2, नया चांद या 3, नए चांद से मुराद तकूफा या नया साल या मौसमों की शुरुआत या 4 मौसमों की शुरुआत, हालेलुया, या नया मंथ या नया मंथ। और चौथी है सब्बत। चौथी क्या है? तो ये 4 चीज़ें हैं जिस पर हम मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इन बातों का मतलब क्या है, जो बातें यहाँ पर तहरीर हैं, पौलुस रसूल असल में कहना क्या चाहता है। लेकिन सबसे पहले तो हम तफसीर जो मुख्तलिफ की जाती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर या यूरोप के अंदर इस पर गुफ्तगू होती है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि एक तबका कहता है कि जी ईदें, सब्बत, नया चांद और खाने पीने का इम्तियाज इसको मानना चाहिए, और एक तबका कहता है कि अगर हम इसको मनाएंगे तो इसकी वजह से हम पर क्या आ जाएगा? इल्ज़ाम आ जाएगा, और इसलिए हमको ये मनानी नहीं चाहिए। तो देखते हैं कि इसका मनाने से क्या असर पड़ेगा और ना मनाने से क्या असर पड़ेगा। ठीक है जी। तो आए ज़रा शुरू करते हैं। इस आयत का ज़्यादातर पास्टर हजरात गलत मायने और तफसीर करते हैं, और ये तालीम देते हैं कि अगर हम ईदें या सब्बत या बाइबल का नया साल मनाएंगे तो हम पर इल्ज़ाम आयद हो जाएगा और हम गुनाहगारों की फरिश्त में शामिल हो जाएंगे। 4 चीज़ें जैसा कि मैंने आपको गिनाया। नंबर 1 खाना पीना यानी पाक और नापाक खुराक या खाना पीने का इम्तियाज़। नंबर 2 ईदें यानी तोरा की ईदें।
नंबर 3 नया चांद यानी नया महीना या नए मौसम की शुरुआत या नया साल। नंबर 4 सब्बत यानी अहद का निशान, अहद का निशान। हम अगर ये तस्लीम कर लें कि ये आयतें ईदों सबतों और नए चांद और खाने पीने के इम्तियाज़ की नफ़ी करती हैं तो मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे। सबसे पहला मसला तो ये पैदा होगा कि पालूस रसूल कलीसिया की नज़र में गुमराह करने वाला ठहरेगा। क्या ठहरेगा? गुमराह करने वाला ठहरेगा। वो कैसे? क्योंकि पालूस रसूल की तालीम उसके खतूत में मुतजाद नजर आएगी। क्या नजर आएगी? मुतजाद नजर आएगी, यानी वो खुद ही अपनी मुखालफत कर रहा है, वो खुद ही अपनी क्या कर रहा है? मुखालफत कर रहा है। जब हम तफसीलन इसका जायजा लेंगे तो हमें पता चलेगा। मिसाल के तौर पर नंबर 1 कुलसियों 2 बाब आयत नंबर 16 से 17 में अगर पलूस पाक खाने के इम्तियाज की नफी करता है तो फिर पलूस को जिस्मानी नापाकी पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए था। ठीक है जी, अगर वो नापाक और पाक खाने पर एतराज इसकी नफी करता है तो फिर उसको जिस्मानी नापाकी पर कोई एतराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नापाक खाने से जिस्मानी नापाकी आती है। ऐसा ही है, और इस तरह से बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। आप जो खाने खुदावंद ने मना की हैं, जो खुराक खुदावंद ने मना की है, अगर आप वो खाएं तो मेडिकली भी ये प्रूफ है। अमेरिका के डॉक्टर हैं तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आप मूसा की तौरेत को, जो परहेज खाने पीने के तौरेत में बताए गए, अगर आप उनको फॉलो करें और उसी तरह से चले जैसा कि मूसा की तौरेत में लिखा हुआ, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि बीमार नहीं होंगे, बिल्कुल सेहत याब रहेंगे। तो ये मेडिकली भी साबित हो जाता है कि जो नापाक खाने हैं उनको खाने से बीमारियां जन्म लेती हैं, जो कि बीमारी को भी क्या कहा गया है? नापाकी कहा गया। भाई बीमारी को क्या कहा गया है जी? नापाकी कहा गया। तो पलूस रसूल को जिस्मानी नापाकी के ऊपर फिर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो कुलसियों में नफ़ी करता है, कुलसियों में वो कहता है जी खाने पीने में कोई इम्तियाज़ ना करो नहीं तो इल्ज़ाम आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो और कहीं भी पाक और नापाक खाने का कोई सिलसिला नहीं समझाएगा, यानी नापाकी और पकीज़गी का कोई भी मुद्दा पलूस के खतूत में नहीं मिलना चाहिए। जबकि बात इसके बरक्स है, वो अपने खतूत में पकीज़गी की और नापाकी की क्या करता है? तालीम देता है, और वो ख़ास तौर पर समझाता है कि रूहानी और जिस्मानी आलूदगी से पाक रहो। इसके लिए ज़रा पहला दूसरा करंथियों उसका 6 बाब आयत नंबर 17 पढ़ दें। पालूस रसूल का ये कॉल सुन लें, ये बयान सुन लें। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ। क्या कह रहा है जी? कैसी चीज को ना छुओ? आप नापाक चीजों का कैसे इम्तियाज करेंगे कि नापाक कौन सी है? अगर आप ब्रित खदाशा की बात करते हैं, यानी नए अहद की बात करते हैं, तो नए अहद के अंदर आपको कहीं भी नापाक खानों की और पाक खानों की कहीं भी कोई फहरिस्त नहीं मिलती। और क्या नापाक और क्या नापाक नहीं है जिस्मानी तौर पर, ये आपको नए अहद में नहीं समझाया गया। तो फिर पालूस रसूल के पास जिस्मानी जो नापाकी है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि नापाक चीज़ों को ना छुओ, नापाक चीज़ों को। अब नए अहद के अंदर तो ये कहीं बताया ही नहीं गया कि किसको छूना और किसको नहीं छूना। मेरी बात को समझ लें, ये कहाँ बताया गया? ये तो अहद अतीक में बताया गया, ठीक है जी, तौरेत में बताया गया। तो यानी आपके पास स्केल क्या है? आपके पास स्केल तौरेत है। आपने कहाँ से कंपेयर करना है कि पाक क्या है और नापाक क्या है? वो है शरीयत। वो क्या है? शरीयत। अगर पालूस रसूल कुर्सियों 2:16 में ये कह रहा है कि जी खाने पीने के इम्तियाज में, यानी पाकी और नापाकी में इम्तियाज करने में अब हमें कोई ज़रूरत नहीं, तो फिर वो यहाँ हमें रूहानी और जिस्मानी आलूदगी से क्यों मना करता है? तो क्यों जी ये मुतज़ाद बन गए ना, ये दोनों हवाले एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? मद्दे मुकाबल बन जाएंगे, खिलाफ बन जाएंगे एक दूसरे के। यानी पालूस रसूल खुद अपनी ही बात की क्या कर रहा है? यहाँ पर नफी कर रहा है। फिर सिलसिला ये बन जाएगा। अगर हम ये मान लें कि जी पालूस ने कुर्सियों में क्या किया है? पाक की और नापाक की नफी की है, पाक खानों की और नापाक खानों की, ठीक है ना? तो फिर मसला यहाँ पर ये बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
दूसरा ग्रंथियों 7 बाब आयत नंबर 1 भी पढ़ दें, नीचे हवाला लिखा है इसके। बस ऐ अजीजों, चुनाचे हमसे ऐसे वादे किए गए और हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें। क्या लिखा है? जिस्मानी, हर तरह की, किस तरह की? हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से क्या करो? पाक करो। नपाक खाना खाने से आपको आप क्या होंगे? जिस्मानी तौर पर क्या होंगे जी? आप नपाक हो जाएंगे या नहीं होंगे? तो पलूस तो कह रहे हैं, वो आपको इम्तियाज दे रहा है कि रूहानी और जिस्मानी आलूदगी से क्या करो? पाक करो। अब मसला ये है कि अगर हम ये तस्लीम कर लें कि पलूस ने कुलसियों 2:16 में ये नफी कर दी है खाने पीने के इम्तियाज की, कि यानी कोई अब इम्तियाज नहीं करना, करेंगे तो इल्जाम आयद हो जाएगा, तो फिर पलूस के ये दोनों रेफरेंस कुलसियों के मुतजाद हैं। कुलसियों 2:16 के क्या है? मुतजाद है, उसके खिलाफ है। यानी पलूस एक जगह पर कहता है कि सब कुछ मंडी जाओ, और दूसरी जगह कहता है भाई त्याग करो। अब मुझे कलीसिया खुद बताए और वो खादमुद्दीन भी बताए कि पलूस की हम इस बात को माने या उसको माने। अगर आपके मुताबिक कि वो खाने पीने के इम्तियाज की नफी करता है, खाने पीने के इम्तियाज की क्या करता है कि नफी करता है अगर, तो फिर हमें बताओ कि यार ये मानना है या फिर वो मानना। इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग भी कुलसियों के इस हवाले को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे पलूस रसूल के बारे में लोगों को गलत तालीम दे रहे हैं, और ये लोगों को कह रहे हैं कि पलूस हमें ये कहता है कि अब इनको मानने से हम पर क्या आएगा? इल्जाम। बल्कि ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि अगर ऐसा वो कहता तो दीगर हवाला जात में भी वो ऐसे ही तालीम देता, जबकि उसने ऐसी तालीम नहीं दी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अगर पलूस रसूल कुलसियों 2:16-17 में ईदें मनाने से मना करता है, तो फिर पलूस रसूल करंथियों के खत में ईदें मनाने की तालीम क्यों देता है? हवाला मुलाहिजा करें। पहला करंथियों 5 बाब आयत नंबर 7 और 8 पढ़ लें। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को क्या कर लो? पाक कर लो। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को क्या कर लो? पाक कर लो। आगे, ताकि ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचा तुम बेखमीर होकर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। आगे, बस आओ हम ईद करें। बस आओ हम क्या करें? कुलसियों 2 में अगर वो ये कहता है कि ईदें नहीं बनानी, तो फिर करंथियों 5 की आयत नंबर 7 और 8 में वो क्यों कहता आओ हम ईद मनाएं, आओ हम ईद करें? क्यों जी? ये मुतजाद हो गए, हो गया जी। अगर हम इस तफसीर को मान लें कि जी पलूस रसूल कुलसियों में ईदें मनाने से मना कर रहा है, तो फिर करंथियों में वो क्या कर रहा है? ईद मनाने की तालीम दे रहा है। तो फिर क्या करना है? उस तफसीर को मानना है या करंथियों वाली बात माननी है? भाई दोनों ही सही हैं, दोनों रेफरेंस सही है। असल में कुलसियों वाले में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी गई है, कलीसिया के अंदर गलत तफसीर की गई है। पलूस रसूल को ऐसा पेश किया जा रहा है कि वो हमारे साथ क्या खेल रहा है? डबल पॉलिसी, यानी हमारे साथ क्या खेल रहा है? पलूस डबल पॉलिसी। पलूस को ऐसा बना दिया गया है। खादमुद्दीन सेमिनार करते हैं और इस आयत को इस तरह से बयान करते हैं कि अगर हम ऐसी तफसीर मान लें, तो मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं ऐसी तफसीर मान लूँ तो मेरे दिमाग में हजारों सवाल पैदा हो जाएंगे कि पलूस इधर कहता है शरीयत मानो, इधर कहता है ना मानो। पलूस इधर कहता है ईदें मनाओ और इधर कहता है ना मनाओ, तो फिर हम जाएं तो जाए कहाँ? इसलिए हमें गैर कौमें बाज़ दफा हमें क्या कहती हैं? पलूसी कहती हैं। क्या कहती हैं? सो इसके अलावा पलूस रसूल ने ईद पेंतिकोस्त भी मनाई। क्या मनाई? इसके लिए देखें अमाल की किताब 2 बाब आयत नंबर 1, यहां इब्तदाई कलीसिया ने रसूलों ने मनाई है ईद पेंतिकोस्त। जरा पढ़ें। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, बल्कि पौलुस रसूल तो खुद भी ईद पेंतिकोस्त मनाता था। भाई जी फाइल नहीं पढ़नी, हवाला पढ़ें। आप अपनी बाइबल निकालें,
जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। इब्तदाई कलीसिया जो है वो सारी की सारी कहाँ थी? एक जगह जमा थी। अगर हम ये मान लें कि पलूस ने ईद मनाने से मना किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी कलीसिया पलूस रसूल की बात की क्या कर रही है जी? नफी कर रही है। यानी रसूल हमें एक तरफ कहता है ईद ना मनाओ और दूसरी तरफ ये खुद ईद क्या कर रहे हैं? आगे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला सी फटकती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। ईद शबोत यानी ईद पेंतिकोस्त के दिन सारी कलीसिया एक जगह जमा क्यों है? उसकी वजह यह है कि तौरा के अंदर ईदों के दिन मजमा करने का हुक्म है। ईदों के दिन मजमा करने का हुक्म है। अखबार 23 बाब आयत नंबर 4 और 5 पर वहाँ लिखा हुआ है कि ईदों पर क्या किया जाए? मुकद्दस मजमा किया जाए। तो कलीसिया उस हुक्म के मुताबिक सारी की सारी एक जगह पर क्या है? जमा है और खुदावंद की क्या कर रही है? ईद मना रही है, ईद शबोत, जिसको यूनानी में पेंतिकोस्त कहा जाता है। ठीक है जी। बल्कि पौलुस रसूल खुद भी ईद पेंतिकोस्त मनाता था। मुलाजा करें अमाल 20 बाब आयत नंबर 16। ये आपकी फाइल पर हवाला लिखा हुआ है, ये पढ़ लें। क्योंकि पौलुस ने ये ठान लिया था कि इफिसस के पास से गुजरे, ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, इसलिए कि वो जल्दी करता था कि अगर हो सके तो पेंतिकोस्त का दिन यरूशलेम में हो। वो कोशिश कर रहा था कि जब ईद पेंतिकोस्त आ जाए तो मैं कहाँ हूँ? यरूशलेम पहुंच जाऊँ, क्योंकि वो यरूशलेम में जाकर रसूलों के साथ क्या करना चाहता था? ईद मनाना चाहता था। क्या करना चाह रहा था? तो वो तो बड़ा पाबंद है ईदों का। एक तरफ वो खुद इतनी जदोजहद करता है ईद मनाने की और दूसरी तरफ कहेगा अगर ईद मनाओगे तो तुम पर क्या आ जाएगा? इल्जाम आ जाएगा। ये तो डबल पॉलिसी ना होगी हमारे साथ, ये तो बेइंसाफी ना होगी हमारे साथ, है जी? यानी ऐसी कंफ्यूज ही रही है कि कहना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता, सर समझ नहीं आ रही। एक तरफ कहता है ईद मनाओ क्योंकि वो मनाता भी नजर आता है और दूसरी तरफ कलीसिया को ये सिखाया जा रहा है कि पुलिस में 2:16 में कह रहा ना मनाया जाए, नहीं तो क्या आ जाएगा? इल्जाम आएगा जगह। ये तो साया थी, इनको मनाने की जरूरत नहीं है। पौलुस को क्यों समझ नहीं आई है जो आज कलीसिया को सिखाया जाता है? कलीसिया को कहा जाता है ये साया थी, पूरी हो गई है, अब हमें मनाने की जरूरत नहीं। पौलुस रसूल ने इस फार्मूले को क्यों नहीं अपनाया कि पूरी हो गई है, अब हमें मनाने की जरूरत नहीं है? उसे ये फार्मूला क्यों समझ नहीं आया कि भाई ईद फसा पूरी हो गई है, हमें मनाने की जरूरत नहीं है? उसे ये फार्मूला क्यों समझ नहीं आया कि ईद शबोत जो कि तोरा का हुक्म है ये पूरी हो गई, अब इसे मनाने की इसे मनाने की जरूरत नहीं है? ये पौलुस को समझ क्यों नहीं आया जबकि वो मनाता हुआ नजर आ रहा है? और कलीसिया को यही समझाया जा रहा है कि अब हमें मनाने की जरूरत नहीं है, जबकि रसूलों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। अच्छा एक मिसाल देता हूं कि मसीह के अजीम कामों पर जो है वो आपको पता है कि जी दिन बनाए गए हैं कलीसिया के अंदर, पाकिस्तान की कलीसिया और यूरोप में। कुछ लोगों ने तो आसमान पर चढ़ने की भी ईद बनाई हुई है, वो भी मनाते हैं। पैदा होने की ईद बनाई हुई है, वो भी मनाते हैं, क्योंकि उस दिन यसू की हंसी पैदा होया। मैं पिछली दफा भी कह रहा था कि अच्छा जो ने किया वो तो करने की जरूरत नहीं है, ताड़े फार्मूले के मुताबिक। यसू ईद फसा के दिन मसलूब हुआ, इसलिए आप ईद फसा नहीं करते, क्योंकि उसने फसा पर मसलूब होकर फसा क्या कर दी? पूरी कर दी जी। तो जो उसने किया है उसको तो उसने पूरा कर दिया, तो अब वो आप पर ये लागू नहीं। तो ये पैदा होने का दिन कैसे आप पर लागू हो गया? बड़ा अजीब सा फार्मूला नहीं है कि जो उन्हें कर छड़े ना वो सानू करने की जरूरत है, जबकि कलीसिया बेशुमार ऐसे काम करती है जो यसू ने किया है और उनको दोबारा से करती है। आखिर ये ईदों पर ही क्यों हमें परेशानी होगी? आखिर ईदों पर ही हमें क्या जो है वो प्रॉब्लम है? मेरी बात को समझ लें। अच्छा, इसके अलावा यहोशुआ मसीह ने खुद भी ईदें मनाई,
जैसे कि ईद फसा और ईद क़याम और ईद फतीर। मरकस 14 बाब आयत नंबर 12 पढ़े। ईद फतीर के पहले दिन यानी जिस रोज फसह को ज़िबा किया करते थे, उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। अब किताब मुकद्दस के मुताबिक मसाया ने क्या किया है जी? फसा किया है। साथ में रसूलों ने भी क्या किया है? फसा मनाई है। बारी खुश बारू हशन हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना है? फिर तो पलूस मसीह के खिलाफ निकला, क्योंकि रसूलों ने ईदें मनाई, इब्तदाई कलीसिया ने ईदें मनाई, और पलूस खुद भी ईदें मनाता है। तो वो कैसे कह सकता है कुर्सियों 2 के अंदर कि जी अब आपने ईदें नहीं मनानी? तो ये जितने खातमुद्दीन ये तालीम देते हैं, दरअसल इन्होंने पलूस रसूल को डबल पॉलिसी करने वाला बनाकर पेश कर दिया। डबल पॉलिसी करने वाला बनाकर पेश कर दिया, जबकि पलूस ने कहीं भी कलीसिया के साथ डबल पॉलिसी नहीं की। अगर हम इस तफसीर को मान लें तो यूं ही साबित होता है कि वो डबल पॉलिसी खेलता है। ठीक है। सो कमेंट में भाई सुहेल कह रहे हैं बच्चों का बहुत शोर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि बहनें उस कमरे में चले जाएं, उधर आवाज आएगी आपको। अच्छा जी, अगर पलूस रसूल कुर्सियों 2, 16, 17 में नया चांद या नए साल या नए मौसम की शुरुआत मनाने से मना करता है, तो पलूस रसूल यहोशुआ हमशयाह के खिलाफ ठहरा, क्योंकि यहोशुआ हमशयाह ने नए अहद की तालीमात का आगाज ही छुटकारे के उस साल में किया जिसमें योबली पड़ता है, क्योंकि योबली यहूदियों में साले मकबूल कहलाता है। योबली इब्रानी कैलेंडर के पहले महीने से शुरू होता है। योबली कब शुरू होता है? इब्रानी कैलेंडर के 7वें महीने से। कहाँ से? 7वें महीने से। ठीक है ना जी, यानी जिसे तशरीह भी कहा जाता है, नरसिंगों की ईद भी कहा जाता है। तो मसाया ने योबली से अपनी खिदमत शुरू की। इसके लिए पढ़े लूका 4 बाब आयत नंबर 18। खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी। हालेलुया जी। क्या लिखा हुआ है कि और खुदावंद के साले मकबूल की क्या करूं? अच्छा, ये जो 4-5 बातें हैं इस पर जरा गौर करें। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई दूं। आपको पता है योबली में हर एक कर्जदार को क्या किया जाता था? आजाद कर दिया जाता था, उसे कर्ज माफ कर दिया जाता था, तो उसकी जायदाद भी वापस कर दी जाती थी। ऐसा ही है। फिर लिखा है अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाओ। ये स्पिरिचुअल योबली की आजादी भी है। ठीक है जी। मसाया ने इस योबली को फिजिकल और स्पिरिचुअल तौर पर जो है वो सेलिब्रेट किया। हालेलुया। यानी मसाया ने सिर्फ फिजिकली लोगों को आजाद नहीं किया, स्पिरिचुअली भी किया। बारूकशन कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाओ और कुचले हुओं को आजाद करो, क्योंकि योबली पे क्या किया जाता है? आजाद किया जाता है ना। आप जितने लोग नए अहद को मानने वाले हैं, जो वीडियो में भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप नए चांद की तालीम नहीं मानेंगे तो आपके नए अहद की शुरुआत ही नए चांद से हुई है, योबली से हुई है, 7वें महीने की शुरुआत पर हुई है। हालेलुया। कहां से शुरू हुई है? 7वें महीने की शुरुआत। एक नया चांद पहले महीने पर होता है, एक नया चांद चौथे महीने पर होता है, एक नया चांद 7वें पर होता है, एक नया चांद 10वें पर होता है। तो 7वें पर जो नया चांद है, इसके सबब से योबली आता है, जिस पर मसाया ने मुनादी क्या किया? शुरू किया। आपके नए अहद की शुरुआत ही पहले 7वें मंथ से होती है, नए चांद के साथ होती है। हालेलुया। तो पलूस कैसे कह सकता है कि नए चांद को बनाने की जरूरत नहीं? हाँ जी। खुदा ने नया चांद खत्म क्यों नहीं किया? कैलेंडर क्यों नहीं खत्म कर दिया?
कैलेंडर आज भी आसमान पर खुदावन का मिल गया। बारी कशम बारू कशम हालेलुया। अगर पौलुस रसूल कुलसियों 2:16-17 में नया चांद या नए साल या नए मौसम की शुरुआत मनाने से मना करता है, तो पौलुस रसूल यहोशुआ हमशयाह के खिलाफ है, क्योंकि यहोशुआ हमशयाह ने नए अहद की तालीमात का आगाज ही छुटकारे के उस साल में किया है जिसमें योबली पड़ता है, क्योंकि योबली यहूदियों में साले मकबूल कहलाता है। हालेलुया। अखबार 26 बाब पढ़ लें आप, वहाँ साफ लिखा हुआ है कि जब योबली है तो आज़ादी की क्या करना, मुनादी करना। आज़ादी की क्या करना, मसाया ने क्या किया, साले मकबूल की क्या की, मुनादी की। हालेलुया जी। लो जी, नए चांद को रद्द करोगे तो यहाँ तो आपका सारा नया है क्या आ जाएगा, खुशखबरी दाखिल देगी साथ ही, क्योंकि खुशखबरी का स्टार्ट कहाँ से हुआ है, नए चांद से। हालेलुया। नया आप योबली बगैर नए मंथ से आप कभी शुमार ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नया चांद मानेंगे तभी योबली आप शुमार करेंगे, साले मकबूल तभी बनेगा। हालेलुया। ये साले मकबूल ना आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक है, और ना ही यूनानियों के, और ना ही दीगर के कॉपी शुदा कैलेंडर। खुदा का जो नया चांद है वो बिब्लिकल और उस कैलेंडर के मुताबिक है जो हैकल में इस्तेमाल होता था। हालेलुया। जिसको सदूक काहिन फॉलो करता था। मारू कशम आगे चलते हैं। नंबर 4, अगर हम ये मान लें कि पौलुस रसूल ने कुलसियों 2:16-17 में सब्बत को मनाने से मना किया है, तो सबसे पहले आपको 10 अहकाम छोड़ने होंगे, क्योंकि सब्बत 10 हुक्मों में से चौथा हुक्म है। यहाँ थोड़ा सा मैं आप रुकूंगा, आप मुझे ये बताएं कि 10 हुक्म, ये एक पादरी साहब तो ये लाहौर वाले जो वो तो कहते हैं कि हमें मानने 10 हुक्म, जबकि और कलीसिया 10 भी नहीं मानती, यानी सब्बत सुबत को नहीं मानते हैं जी। मान लेते हैं जी आपने 10 ही मानने अगर, तो आप इधर पौलुस रसूल को देखें ना, आप खुद ही कहते हैं सब्बत मानने की जरूरत नहीं है जी। एक तरफ आप कहते हैं कि हम पर 10 लागू हैं, एक तरफ आप कहते हैं जी पौलुस रसूल कहता है कि हमें खाने पीने, ईद, नया चांद और सब्बत मनाने की जरूरत नहीं। आपकी तो डबल पॉलिसी की तालीम है, आप पौलुस को भी डबल पॉलिसी में शुमार कर रहे हैं, और आप खुद भी कलीसिया के साथ डबल पॉलिसी खेल रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि कलीसिया को क्या मानने चाहिए जी, 10 है काम, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी सब्बत भी नहीं मानना, तो फिर 10 में से कितने रह गए? चले जी को बयान लगाएंगे आपने 9 आप मानने, 10 नहीं मानने। बाकी तो 9 बना रहे हैं। हाँ जी 9 आप बोले ना, ये कोई बोल दे, कोई भी उलमा जो शरीयत के खिलाफ है फेसबुक पर किसी किताब में ये लिख कर लगा दे कि 9 हुक्म मानने हैं, 10 नहीं मानने, चौथा हुक्म छोड़ देना, फिर देखें मैं आपका असर क्या करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब शपथ नहीं माना तो आपने फिर ये 9 भी नहीं मानने, आप 9 भी नहीं मानते, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब किसी की बेटी महफूज नहीं है, किसी की माँ महफूज नहीं है, किसी की बहन महफूज नहीं है, कि सारियां जिन्नियां भी चीज़ां उत्थे 10 हुक्मां च नहीं है ना, वो तुसीं अपने दिल च बिठा लोगे, की होएगा जी फिर? असल में ये चाहते क्या है, यही तो चाहते हैं कि हम गंद करें और हमें कोई भी पूछने वाला ना हो, क्योंकि तौरात उंगली उठाएगी, तौरात कहेगी गंद नहीं करना भाई, तो इसलिए तौरात को क्या करो, कलीसिया से हटा दो, गोल कर दो, कह दो कि पौलुस रसूल ने कहा कि ये करोगे तो तुम पर इल्जाम आएगा, क्योंकि ये साया थी। ये क्या थी? खैर की बात है। अच्छा पौलुस कह रहा है साया, आप गौर से वाला पढ़े तो वो कहता है, और फिर वो ये नहीं कहता आई हुई चीजों का साया है, क्या कहता है? आने वाली चीजों का साया, यानी अभी आई हुई नहीं है, अभी आई हुई नहीं है। ये तो हवाला ही आपकी तफसीर के खिलाफ है, यही से आप पकड़े जाते हैं इसी बात से, ठीक है जी। तो मैं आपको सिर्फ अभी ये दिखा रहा हूँ कि अगर आप इस तालीम को मान लेते हैं कि जी ईदें, सब्बत, खाने पीने का इम्तियाज और नया चांद हमने नहीं मानना, तो फिर नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि सारे रसूल एक तरफ और पौलुस एक तरफ, और वो मुखालिफ ठहरा सबका, यहाँ तक कि पौलुस अपने भी खिलाफ है,
पलूस की तालीम उसके अपने ही खतूत के खिलाफ भी है। क्या करेंगे आप, किस तरह से इसको बैलेंस करेंगे, किस तरह से ये तजाद खत्म करेंगे? क्या ये तजाद खत्म हो जाएगा? ऐसे खत्म हो जाएगा कि करके दिखाएं मुझे तजाद खत्म? कभी नहीं होगा। सो लिहाजा पलूस रसूल हरगिज ये तालीम नहीं दे रहा कि तुमने सबत नहीं मनाना, ईद नहीं मनानी, तुमने नया चांद नहीं मनाना, खाने पीने के इम्तियाज नहीं करना। अब मुझे वो सारे बहन भाई बताएं किस मसीह बहन भाई ने अपने घर में कभी कुत्ता पका कर खाया? कमेंट के अंदर लिख दे, जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं। आप में से कभी किसी ने देखा किसी ने कि किसी मसीह बहन भाई ने कुत्ता पका के खाया? नहीं ना खाता कभी। जो कोई आपको, अच्छा सारे मसीह बहन भाई जो ना ये बात नहीं मानते, जो कुछ हैं जो शरीयत से बड़ी नफरत करते हैं, ठीक है जी। तो कुछ हैं जो कोरियन पादरियों के साथ मिलकर ये कुत्ता मुत्ता खाते हैं, ठीक है ना जी। तो जो लोग ये तालीम दें, तो आपको पता है ये कुत्ते गलियों में घूम रहे होते हैं, बिल्लियां कुत्ते चूहे, तो आप इनके गटरों से निकल आते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हर गली के अंदर दूसरा गटर बंद होता है, वहाँ चूहे होते हैं जी। तो इनको कहें यार आप ये गोश्त ना खरीदा करें, आपकी तो लुटी है, क्योंकि खाने पीने का इम्तियाज तो पलूस ने क्या कर दिया, गोल कर दिया। अब आप खाएं चूहा, उसको तलें, फ्राई करें, बिल्ली पकड़ें, उसका रोस्ट बनाकर खाएं। आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, आप वैसे करके खाएं, डिशें बना बना। कुत्ता पकड़ें, उसका वो लेग पीस टांग कर वो खाएं, आप बकरा समझ के खाएं। ये कुत्तों की नस्लें साथ साथ को अच्छी आती हैं। कौन कौन से कुत्ते हैं? हाँ, जर्मन शेफर्ड, ठीक है ना जी। ये शुरू कर दें आप, कुर्सियों में तो आजादी मिल गई ना आपको। मैं ये बातें, पलूस कहता है कि ये बातें मैं तुम्हें किस लिए कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें गैरत दिलाऊं। और आज मैं ये बातें भी गैरत दिलाने के लिए कर रहा हूँ कि हमारी कलीसिया किस तरफ चल पड़ी है। हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि हम क्या कहना शुरू हो चुके हैं। ना तुसी कुत्ता खाते हो, ना हम बिल्ली खाते हो, ना चूहा खाते हो, फिर भी तो कही जाते हो जी खान पीन का कोई इम्तियाज नहीं है। कोई पादरी, कोई पास्टर जो इस हवाले को इस तरह से मानता है, मेहरबानी से मुझे वो सबूत दे दे कि भाई वाकई इस हवाले को ऐसे मानता है। कम से कम एक दफा वो कुत्ता पका कर खा के दिखा दिया है नहीं। चलो कुत्ता बहुत बड़ा को पै जाता है, चलो बिल्ली तो नहीं ना कट दिए को, बिल्ली खा ले नहीं तो बड़ा आसान हल है। घर चूहा नहीं होता, चूहा पकड़ना देखिए पिंजरा होता है, वो घर ला लो आप ही आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो यार ये करो, जान छुड़ाओ, हमें दिखाओ खा के, लाइव आ गए ना, ऐसे खा के दिखाओ ऐसे। यार ये देखो हम नहीं मानते साहब को, ऐसे हम ऐसे मानते हैं, ये देखो बड़ा सा चक मार के वो ये देखो। तो ये मैं किसी की तजलील नहीं कर रहा, मैं उस शख्स के लिए कह रहा हूँ जो इस हवाले को ऐसे मानता है, वो शख्स ऐसा करके दिखाओ। सारी मसीह कौम ऐसे इसको ऐसे नहीं लेती। बहुत अच्छे अच्छे लोग नहीं हैं जो इसकी बड़ी अच्छी तफसीर करते हैं और इसको वैसे ही मानते हैं जैसा कि पलूस ने लिखा है। हालेलुया। आज भी वो पाक और नापाक में क्या करते हैं जी, इम्तियाज करते हैं। तो ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਖੋਤਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਖੋਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਇਆ? ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਖੋਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ, वो खाओ तुम्हें क्या मसला है, खाते जाओ, क्योंकि खाने पीने का इम्तियाज तुम्हारे लिए तो ख़त्म हो चुका है। सो मेरा मकसद तजलील करना नहीं बल्कि गैरत दिलाना है, ये बातें जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी। हालेलुया। मेरा मकसद हरगिज़ नहीं है कि मैं आपकी दिल आज़ारी करूँ, मेरा मकसद है कि हम गैरत करें कि हम किस तरफ कलीसिया को धक्का देते हैं नापाकी के अंदर, ऐसा ही है जी। तो इसी तरह अगर हम चौथी बात की तरफ दोबारा आए, सबक पर हम बात कर रहे थे, चौथी बात को और मजीद जो है वाज़ेह करते हैं। अगर हम ये मान लें कि पलूस रसूल ने कुलसियों 2:16-17 में सबत को मनाने से मना किया, तो सबसे पहले आपको 10 अकाम छोड़ना है, क्योंकि 10 अकाम में सबत जो है वो चौथा हुक्म है। लिहाजा अगर 10 हुक्मों में से सबत मनाना बिदअत है तो बाकी 9 हुक्म दुरुस्त कैसे? पहले तो ये सवाल है। हमें तो फिर आप पर शक है कि आप तो बाकी 9 पर भी जो है कुछ ना कुछ करेंगे।
डंडी मारोगे तो, हाँ जी। और बेसिकली अहद है क्या था सुबह, यही तो अहद है। अहद किसे कहा, अहदनामा किसे कहा जाता है? क्योंकि वो यहोवा ने खुद लिख कर दिया। जो होता है ना अहदनामा, अहद अलग बात होती है और अहदनामा अलग बात होती है। अहदनामा उसे कहा जाता है जिसे लिख कर क्या किया जाए, दे दिया जाए। और अहद वो होता है जो सिर्फ बांधा जाए और लिखा ना जाए। इसीलिए मैं नए अहद को नया अहदनामा जल्दी नहीं कहता, ठीक है जी। मैं नाम उसे लिखता हूँ, मैं उसे सिर्फ नया अहद कहता हूँ। मैं उसे क्या करता हूँ, क्योंकि यीशु ने आपको कहीं भी उसे लिख कर नहीं दिया, क्योंकि यीशु ने उसी अहद को क्या किया है, रिवाइंड किया। हालेलुया। तो अहद एक ही है, अहद तो ये नया अहद जो कि रीन्यूड किया गया। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं या ये रयाकारी नहीं? इसके अलावा पौलुस रसूल को भी हमें रयाकार मानना पड़ेगा, क्योंकि पौलुस रसूल खुद शब्द बनाता था। मलाजा करें यह हवाला अमाल 17 बाब आयत नंबर 2, जरा पढ़ दें इसको। और पौलुस अपने दस्तूर के मुआफिक, सुने, पौलुस अपने दस्तूर के मुआफिक, ये दस्तूर लफ्ज जो है अक्सर लफ्ज तोरा है उसका तर्जमा किया गया, ला हुक्म का। यानी पौलुस तोरा के मुताबिक उनके पास गया और 3 शब्दों को किताब मुकद्दस से उनके साथ बहस की। इसके अलावा सबत का इनकार करना गोया यहोशुआ हमशयाह का इनकार करना भी है जी। वजह क्या? क्योंकि यहोशुआ हमशयाह सबत का क्या है, मत्ती 12 बाब आयत नंबर 5 पढ़े। मत्ती 12 बाब आयत नंबर 5। तुमने तौरेत में नहीं पढ़ा कि काहिन सबत के दिन हैकल में सबत की बेरुखती करते हैं और बेकसूर रहते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम इस तिमाही जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, तो बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते, क्योंकि इब्ने आदम सबत का मालिक है। इब्ने आदम सबत का क्या है, मालिक है। मालिक। ये मोबाइल है, मैं एक मिसाल से आपको समझा दूंगा। अच्छा ये नहीं बड़ा अजीब ही लफ्ज एक बोला जाता है, और नहीं साढ़े सबत लागू क्यों, इब्ने आदम सबत का मालिक है। आगे जा रही मतलब क्या हो, सबत खत्म है क्योंकि वो इब्ने आदम सबत का मालिक, सबत खत्म, कौन सबत नहीं। मिसाल के तौर पे ये मेरे हाथ में मोबाइल, ये मोबाइल किसका है, आपका, ये मेरा, ये मैं इसका ओनर हूं, मैं मालिक हूं इसका, ठीक है ना जी। अगर ये ना हो तो क्या मैं इसका मालिक हो सकता हूं? इसका मालिक बनने के लिए पहले इसका मौजूद होना जरूरी है, इसका मौजूद होना जरूरी है। तो ये है तो मैं इसका मालिक हूं। तो अगर शपथ नहीं है तो यीशु के शपथ मालिक। असल में मसाइल ने कहा इब्ने आदम सबत का बादशाह है, इब्ने आदम सबत का बादशाह। हालेलुया। और अगर सबत ही नहीं है तो वो बादशाह किसका है, मालिक किसका है? गोया सबत को छोड़ना बादशाह को छोड़ना, सबत को छोड़ना यानी पौलुस ने आपको फिर ये कह दिया असल में जब हमें बादशाह को मानने की जरूरत नहीं है। एक और बात बताता हूँ, सबत के साथ मसीह की अलूहियत जुड़ी हुई है। वो भला कैसे? खुरूज 20 में लिखा हुआ है, 20 की 8 अगर पढ़ते हैं 8 से शुरू करें तो वहां लिखा हुआ है, यहोवा ने कहा तू मेरा सबत मानना, क्योंकि सबत खुदावन तेरे खुदा का सबत है। सबत का दिन जो है वो लिखा है खुदावन तेरे खुदा का है, यानी वहां खुदावन ने सबत को अपना दिन कहा है। 7वां दिन खुदावन तेरे खुदा का सबत है। अब खरूज की किताब में सबत का मालिक कौन है? यहोवा। आप सबकी आवाज से कौन है? यहोवा। और नए अहद में कौन है? ये तो कोई आम इंसान नहीं कह सकता, ये सिर्फ खुदा कह सकता है। क्योंकि अगर कोई इंसान कहेगा तो क्या होगा? कुफर। जब कोई तसरीसी भाई भी यसु को क्या मानते हैं? खुदा मानते हैं। चलो कोई जिन भी मानते हो मानते थे जो ना, वो बाद ही गल है। तसरीस की तो कितो गलत है, कितो सही है कि हिसाब का वो बाद ही बहस है। लेकिन आप मसीह की अलूहियत को तो मानते हैं, और वो जो मसीह को बशरियत में खुदा मानते हैं
बशरियत में इंसान रूह में खुदा मानते हैं, यानी वननेस वाले भी, वो भी यीशु को खुदा मानते हैं। और अगर वो भी सब्बत को छोड़ दें तो सब्बत को छोड़ने से मसीह की अलूहियत का भी इनकार है। मसीह की अब अलूहियत का इनकार हो जाता है सब्बत को ना मानने से। हालेलुया। तो क्या करें? आप अगर सब्बत नहीं मनाएंगे तो भाई एक तो बादशाह, उसके बादशाह होने का इनकार है, दूसरा रूह में उसके खुदा होने का क्या है? इनकार। क्योंकि मसाया की रूह क्या है? यहोवा है। हालेलुया। बारूक हशम। सो ये खुला तजाद बन जाता है, खुला तजाद, जो तफसीर पाकिस्तान में सिखाई जा रही है। यदि कुर्सियों में ये लिखा हुआ है, इसलिए हमें ईदें, सब्र, नए चांद और खाने पीने के इम्तियाज़ को मानने की ज़रूरत है। अगर मानेंगे तो इल्ज़ाम आ जाएगा। ये सब झूठ है, ऐसे नहीं है। बाइबल ये कह रही है कि हमने अगर ये ना मनाया ना फिर इल्ज़ाम आ जाएगा। असल में मसीह ये कह रहा है। तो इसको ना मनाने का नुकसान क्या है? सबसे पहला नुकसान जो हमने यहाँ देखा है कि बाइबल में तजाद आपको नजर आएगा। बाइबल में क्या नजर आएगा आपको? तजाद। तो क्या हम सब ये चाहते हैं कि लोग बाइबल को पढ़कर कंफ्यूज हों? ये सबसे बड़ा नुकसान, आप बहुत सारी रूहों को तबाह करने का सबब ठहरेंगे जब आप इस तफसीर को मानेंगे। ठीक है ना? आप नुकसान ये होगा, आप पलूस रसूल को रसूलों के खिलाफ खड़ा कर देंगे, आप पलूस रसूल को मसीह के खिलाफ खड़ा कर देंगे, आप पलूस रसूल को इब्तिदाई कलीसिया के खिलाफ खड़ा कर देंगे, आप पलूस रसूल को उसी के खतूतों के खिलाफ खड़ा कर देंगे, आप पलूस रसूल को डबल पॉलिसी खेलने वाला बनाकर कलीसिया के सामने खड़ा कर देंगे। ये है नुकसान। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पलूस रसूल के खतूतों को भी आप कंफ्यूज बना देंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि पलूस रसूल कलीसिया को क्या करता है जी? गुमराह कर रहा है। और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, कई ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो लोग इस वक्त पलूस रसूल पर 100% शकूक करते हैं कि नहीं जी? करते हैं। आप लोगों को तो मिले ऐसे लोग, मुझे तो मिलते रहते हैं और उनसे काफी मेरी बहस चलती है इसलिए। और वो कहते हैं कि पलूस डबल पॉलिसी खेलता है। किसकी वजह से वो कहते हैं? ऐसे लोगों की तफासीर की वजह से। इवन के गैर कौमें आप पाकिस्तान की कलीसिया को क्या कहना शुरू हो चुकी हैं? पालूसी। क्या कहना शुरू हो चुकी हैं? क्योंकि नए अहद के जितने भी खादम हैं उनको और पलूस को डिफरेंट पेश किया जाता है, क्योंकि उनकी तालीम पलूस रसूल की तालीम से इनकी तफासीर के मुताबिक बिल्कुल क्या हो जाती है? मुतजाद हो जाती है। ये होगा नुकसान। बड़ी तादाद से कलीसिया बर्बाद हो जाएगी, बड़ी तादाद से लोग मसीहत को छोड़ना शुरू हो जाएंगे, बाइबल को छोड़ना शुरू हो जाएंगे। और मेरी बड़े लोगों के साथ बात हुई है जो कि इस वक्त एथियस्ट हो चुके हैं, मुलहिद हो चुके हैं, यानी वो कहते हैं कि कोई कलाम है ही नहीं खुदा। और शुरू मामला कहां से हुआ? पलूस रसूल। क्योंकि पाकिस्तान में जो तफासीर सिखाई जाती हैं उनके मुताबिक पलूस रसूल सब रसूलों के मसीह के और बल्कि अपने ही खतूतों में वो डबल पॉलिसी क्या कर रहा है? खेलता है इनकी तफासीर के मुताबिक, जबकि पलूस ऐसा नहीं है। मैंने बड़ी बारीक बीनी से पलूस रसूल को पढ़ा है। पलूस रसूल की तालीमात बड़ी कमाल है। हालेलुया। उसको पढ़ने से मुझे शरीयत की अगर समझ आई है ना तो पलूस को पढ़ने से आई। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैंने अगर शरीयत सीखी है ना, शरीयत को अगर मैं समझ पाया तो पलूस के खतूत की वजह से। हालेलुया। इसलिए पतरस रसूल लिखते हैं कि जाहिल और बेक्याम लोग पलूस की बातों को खींच तान कर अपने लिए क्या करते हैं? हलाकत पैदा करते हैं। सो अजीजो, आज हमने कुलसियों 2:16-17 का एक पस मंजर देखा। अब अगले हफ्ते हम इसका दूसरा पस मंजर देखेंगे कि असल में पलूस कहना क्या चाहता है, असल में पलूस कहना क्या चाहता है। इसके लिए आप सब लोग हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें और हमारे पेज को भी लाइक कर दें, बेल आइकन जो है उसे भी क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बात और याद रखें कि कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर पेश करते रहें ताकि हमें आपका फीडबैक मिले और हम उस पर मज़ीद काम कर सकें। हालेलुया। अल्लाह आप सबके साथ हो। बारूक हशम।